एपिसोड 23 मर्डर इन पैलेस होटल। दोस्तों, मैं राजीव शर्मा इस नॉवल का रचयिता जो नॉवल लिखा जा रहा है। अब क्या होता है कि अनुदास बिल्कुल घबराहट में, गुस्से में, अगर इसको इस तरह से देखिए, घबराहट, गुस्सा, तैश, खुन्नस, घृणा और तिरस्कार की भावना को, सारी इन भावनाओं को मिला दिया जाए तो जो भावना पैदा होती होगी, वो भावना अनुदास के अंदर थी। खैर, वो अपनी गाड़ी के पास गाड़ी में जाती है, बैठती है और ड्राइवर को बोलती है कि चलो वापस, बोर्ड मीटिंग की देर हो रही है, हो चुकी है ऑलरेडी और ट्रैफिक का टाइम भी है। खैर, बोर्ड मीटिंग में पहुंचती है 45 मिनट लेट। सारे लोग उसकी ओर टकटकी लगाए बैठे हैं। अनुदास को पता था कि उसकी जो रेपुटेशन है या उसकी जो लोकप्रियता है वो कोई चरम सीमा पे नहीं है, बहुत अच्छी नहीं है लोकप्रियता उसकी, क्योंकि उसके व्यवहार की वजह से, और वो इस बात से वाकिफ थी। लेकिन अब हाड़ मांस का पुतला तो वैसा ही होता है जैसा उसको ऊपर वाले ने बनाया। इतने बड़े चैनल की मालकिन होकर के, सबके एडिटर, राम की एडिटर होकर के वो अपने आप को एडिट नहीं कर सकती थी। अब इस वक्त तक, अब तक तो करा नहीं, अब क्या करेगी? तो मीटिंग शुरू होती है। जब वो आती है, चंद मिनट गुजर जाते हैं और उसको बुलाती है। उसको आवाज आती है कि भाई, आपको बुलावा आया है, अब आप स्पीच, अपनी प्रेजेंटेशन दो। अब अपनी टेबल के, अपनी चेयर के सामने जो माइक का बटन है वो उसको दबाती है। जैसे वो माइक का बटन दबाती है, इससे पहले वो कुछ बोल सके, वो देखती है कि इस हॉल के गेट पर कुछ आवाजें आ रही हैं, कुछ डिस्टर्बेंस हो रही है। धीरे धीरे वो आवाजें बढ़ती जा रही है, कुछ लड़ाई झगड़ा चल रहा है, आवाजें आ रही है, गाली गलौज हो रही है। बहुत लोग गुस्से में आपस में एक दूसरे से बात कर रहे हैं और एकदम से एक व्यक्ति धड़ाम से वो दरवाजा खोलता है और अंदर दाखिल होता है। दूर से उस व्यक्ति को वो पहचानती है, समझ में आता है, उसको दिखता है कि वो कौन व्यक्ति है, पहचानती है वो। जैसे ही उसको पहचान जाती है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। ये क्या हो रहा है मेरे साथ? ये क्या हो रहा है मेरे साथ? आज किसका मुंह देख करके निकली थी मैं? ये तो गृह मंत्री का ड्राइवर है, उसका खास विश्वास पात्र। अनुदास फौरन अपना माइक का स्विच बंद करती है और एकदम से उसकी तरफ कूदती है, जाती है और उसको बोलती है एकदम से, बाहर चलो, यहां कैसे आए?
वो अपना पसीना पोंछता हुआ, अब इतनी मेहनत करी थी, गार्ड्स के साथ एक निषेध आज्ञा के बाद एक निषिद्ध इलाके में प्रवेश किया था, पसीनों पसीना हो रहा था, अपने माथे से पसीना पोंछता हुआ उसको फॉलो करता अनुदास को, बाहर जाता है। ये क्या बदतमीजी है इस वक्त यहां पर आने का मतलब। अब ड्राइवर उसको इग्नोर करता है, कहता है लिफाफा। कौन सा लिफाफा? जो मंत्री जी ने आपको दिया था, वापस तुरंत। आप उसको याद आता है कि लिफाफा तो मैं वहीं भूल गई। ड्राइवर कुछ नहीं कहता, अपना स्मार्टफोन निकालता है, उससे 10 कदम दूर जाता है, उसकी तरफ कम ट्वीट करता है, फ़ोन मिलाता है, और 10 सेकंड के बाद उसको वापस फ़ोन उसके हाथ में लाएगा। बात करो। अनुदास देखती है, यार एक ड्राइवर की ये मजाल, ऐसे बात करे, आदेश दे रही मेरे को, यार दिशा निर्देश दे रहा है, लेकिन वो इग्नोर करती है। पता नहीं, अब फोन उठाती है, कान पे लगाती है, गृह मंत्री आएंगे था। वही हुआ, वो उससे पूछा लिफाफा क्या है, उसने कहा लिफाफा वही छोड़ गया भीमा सिंह के घर पर। अब 15-20 सेकंड के बाद वो अपना फोन अपने कानों से दूर कर लेती है। ऐसी गालियां, कैसी गालियां हैं, बिल्कुल खाली सिंधी में माँ की बहन की, ऐसी गालियां जो उसने जिंदगी में नहीं सुनी होंगी, आज वो उसको सुननी पड़ रही है। और वो भी किससे? एक पॉलिटिशियन के हाथों। उसको इंसल्ट होना पड़ रहा है, बेइज्जत होना पड़ रहा है। ये सोचा ना था उसने कभी। खैर, फोन तो दोबारा लगाती कान पर, और कहता है क्या तुम्हें जरा सा भी अंदाजा है कि उस लिफाफे में क्या था? वो कहती है कि तस्वीरें थी, और क्या थी? कहता हाँ, तस्वीरें थी, उन तस्वीरों के पीछे तस्वीर खींचने वाले का नाम था, उस तस्वीर जिसने मेरे को भेजी वो तस्वीरें, उसका नाम था, और इसमें मेरी हैंडराइटिंग में नोटिंग थी, मेरी लेखनी में। बेवकूफ औरत, क्या समझती है तू, क्या करा है तुमने? अगर ये इंस्पेक्टर जनरल दशमलव के जैसे आदमी के पास पहुंच जाए तो मेरी तो पिशाच जो बिछी हुई है वो निपट जाएगी, मेरा तो कैरियर तबाह हो जाएगा। तूने करा क्या ये? तो अनुदास उसको बोलती है कि आपको ये मुझे पहले बताना चाहिए था ना। मंत्री कहता है बकवास मत कर, जो कहता हूं सुन। मैंने क्या करना चाहिए था मुझे, और मैंने क्या करा उसको छोड़, तू वो मेरे पर छोड़ दे, मेरी बॉस नहीं है तो। मैं कहती है अच्छा ओके, क्या करना है अब? करना क्या है? वापस जा भीमा सिंह के घर और उसे शूट कर दे, अगर वो फोटो ना दे तो। एक मिनट, मैं वापस जाऊं उसके पास, हाँ, और अगर वो लिफाफा ना दे तो शूट कर दो कैमरे से। अरे जाहिल औरत, कैमरे से क्यों शूट करेगी? गन से शूट कर। मेरे पास तो कैमरा है, गन थोड़ा है। वो छोड़ दो, ड्राइवर दे देगा मेरा। वो मेरा ड्राइवर किस लिए, किस वर्ष की दवा है वो उपयुक्त कराएगा, रिवॉल्वर। कहती है लेकिन मैंने तो, अब उसको कुछ बोले, वो लाइन डेड, आवाज नहीं आ रही।
अब वो समझ जाती है कि भाई अब तो कुछ और को चारा बचा नहीं। वो वापस अपने कॉन्फ्रेंस हॉल में जाती है, उनको बोलती है, लेडीज एंड जेंटलमैन, सॉरी, आज एक बहुत ज़्यादा एक पर्सनल इमरजेंसी आ गई है, मैं ये मीटिंग नहीं कर पाऊंगी, अगली मीटिंग कब होगी आपको इत्तला कर दी जाएगी, बहुत बहुत धन्यवाद। बाहर रहती है और तुरंत ड्राइवर के साथ उसकी गाड़ी में, मंत्री की गाड़ी में भीमा सिंह के बंगलों को पहुंच जाती है। अब भीमा सिंह के बंगलों को पहुंचने के जैसी वो पहुंचती है, ड्राइवर उसको एक रिवॉल्वर देता है और जिसको वो अपने बैग में रख लेती है और ड्राइवर उसको कहता है, रुमाल साथ में रख लेना, किसी चीज को हाथ मत लगाना। बहुत ध्यान से सुनती है वही वो बात, यार ये तो पेशेवर कातिल लग रहा है, यार ये तो पेशेवर कातिलों को गिरोह है, मैं कहां फंस गई हूं। खैर, अब ये तो एलिमेंट्री चीज है, जिसने भी कोई जासूसी फिल्में देखी हैं वो सब देख रहे हैं। खैर, अब वो जाती है, अंदर जाती है और वो सोच रही है कि भाई कैमरे से शूट करा दिन भर, जिंदगी भर, अब कैमरा से छोड़ करके गन से शूट करना पड़ेगा, लेकिन गन की जरूरत नहीं पड़ती। अब उसको दरबान उसको बताता है कि साहब तो है ही नहीं। कहते क्यों? कहते वो तो आधा घंटा निकल गया पहले अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए। अच्छा, अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए निकल गए? वापस आती है, गाड़ी में जा रही होती है, तो तब उसको दिमाग में आता है, अरे आधा घंटा पहले निकल गया, उसकी कॉन्स्टिट्यूंसी तो पैलेस होटल जहाँ पर मर्डर हुआ है, जहाँ पर इंस्पेक्टर जनरल दशमलव इन्वेस्टिगेट कर रहा है, वहाँ से सिर्फ 7-8 किलोमीटर दूर है। तो देखते दोस्तों आगे एपिसोड में क्या होता है।